गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और ये देखो, हम पहुँच गए थे पांवटा साहिब गुरुद्वारे, जो कि हिमाचल देहरादून बोल सकते हो, दोनों ही जगह लगती हैं। तो यहाँ पे हमने फिर दर्शन किए थे। आपको दिखाते हैं आगे चल के। अंदर से भी गुरुद्वारा दिखाऊंगी मैं कैसा है, तो आप एंजॉय करना, माथा टेक लेना। तो फ्रेंड्स, ये रूम ले लिया है, अभी रात के लिए रेस्ट करना है। तो बाकी तो गुरुद्वारे के सामने जो होटल थे वो सब फुल थे, ये मिला है तो यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। अब सुबह में वैसे भी देहरादून के लिए और गुरुद्वारे के लिए निकल जाना है। तो देख लो हालत कुछ ट्रैवल कर के। हालत मैं आपको बताती हूँ क्यों खराब है। रास्ते थे खाइयों वाले, एक साइड पहाड़ एक साइड खाई, और उसमें फटती है अपनी साफ सी बात। पहले बात कुछ और थी, अब डर लगता है। तो बस इसी डर के चक्कर में आँख एक सेकंड के लिए ऐसे भी नहीं करी। ड्राइवर के साथ बैठ के पूरा रास्ता देखा है, बीच में उन्हें रास्ते पता नहीं लगते तो साथ साथ रास्ते बता रही थी। तो बस यही सब है। बाकी अब थकावट हो रही है, टांगों में बहुत पेन है। गाड़ी लेने गए हैं, गाड़ी हमने गुरुद्वारे के अंदर खड़ी कर दी थी, बट अभी होटल के सामने ले आएंगे और फिर सोते हैं। बस डिनर हम करके आए थे, सोएंगे बस अब हम। फ्रेंड्स, बच्चों से सब्र नहीं होता और बाहर जाते हैं तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो देख लीजिए, इनके लिए ऑर्डर किया। तो फ्रेंड्स देख लो, रात के 1 बजे बच्चों को भूख लगी थी तो पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड मंगवाई है, तो खाने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग में हम रेडी होके अपना निकल गए थे और देखो सामने ही गुरुद्वारा है। वैसे हम वो मेन रोड जो है ना, जहाँ से गाड़ी आई है, वहाँ पे होटल्स देख रहे थे तो सारे बुक थे। हमें एक यही होटल में रूम मिला था, वो भी शुक्र है कि बड़ा रूम मिल गया था। बेड बहुत बड़े थे, मतलब किंग साइज़ बेड थे दोनों, तो बहुत आराम से सोए, खुले खुले होकर सोए। तो एसी भी मस्त चल रहा था, कूलिंग थी, तो मतलब नींद अच्छे से पूरी हुई है। बाकी वही मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है सॉफ्ट गद्दे का, बट ठीक है, सोना पड़ा। तो यहाँ देखो गुरुद्वारा, भाई देख के ही सुकून मिल रहा है, देख कर ही सुकून मिल रहा है। वीडियोस में भी देख रही हूँ तो सुकून ही मिल रहा है, ऐसे लग रहा है मैं सच में ही गुरुद्वारे में बैठी हूँ। और यहाँ पे मुझे म्यूट इसलिए करना पड़ा था, शबद कीर्तन चल रहा था, कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए म्यूट किया। तो आप भी दर्शन कर लेना गाइस, जो लोग नहीं जा सकते इतनी दूर। मैं बचपन में भी 2 बार जा चुकी हूँ यहाँ पे, तो अब मैं बहुत सालों बाद आई थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। काफ़ी चेंज हो गया है गुरुद्वारा, अभी तो और भी बन रहा है। अभी आगे देखना, आपको मॉडल दिखाऊंगी, वैसे ही बनेगा सेम। तो आप भी आइएगा, बहुत सुकून मिलता है। और पीछे पहाड़ दिखते हैं, समंदर है, वहाँ पे नहा भी सकते हैं। अभी तो खैर पानी कम था उसमें, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्यों कम था। और ये देखो, ये हमारे बाबा जी के शस्त्र, देखने में बहुत अच्छा लगता है जब पुराने ज़माने का देखो ना, कि हाँ उन्होंने यूज़ किए हैं ये, तो बहुत सुकून मिलता है दिल को देख के कि हाँ हमने देखी है ये चीज़। देखो हमने अंदर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, भाई इतनी दूर आए थे तो देखो अंदर बैठना बनता था। और यहाँ पे ये लगा लो, इतनी तेज़ बारिश हुई है बाहर, मैं वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे। पता ही नहीं लगा, जैसे ही हम गुरुद्वारे में एंटर किया बारिश हो गई बहुत तेज़। फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद बंद हो गई थी। फिर यहाँ पे ये लंगर हॉल है, प्रसाद हमने ले लिया है। फिर हमने यहाँ पे लंगर छक लिया था। लंगर में कड़ी चावल, आलू मटर दाल की मिक्स सब्जी थी, रोटी थी, बड़ा मज़ा आया। मतलब खाकर आनंद आ गया, लंगर छक के आनंद आ गया। बहुत टेस्टी भी था और सुकून भी मिला। तो यहाँ पे हमने पेट भर के ये लगा लो खाना खाया, क्योंकि हमने रोटी, आपको बता रही हूँ 3 दिन का टूर था, सिर्फ 3 बार रोटी खाई है हम। ऐसे ही कुछ ना कुछ खा रहे थे, हमारा पेट ऐसे ही भर रहा था।
तो इस चक्कर में हम खाना खा ही नहीं पाए कहीं पे भी कि हम खाना ऑर्डर करें, हम कुछ और ही ऑर्डर कर रहे थे। तो इस चक्कर में यहाँ पे देखो कितना बड़ा लंगर हॉल है। तो ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हो, ये नीचे वही समंदर की तरफ जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे काम चल रहा था तो हमने बाद में पूछा था इनसे कि नीचे जाने वाला रास्ता, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से जाओगे तो शॉर्टकट पड़ेगा, नहीं तो अगर दूसरे रास्ते से जाओगे तो बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो हम गए नहीं थे क्योंकि पानी भी कम था और हमें यहाँ पर नहाना भी नहीं था। हम अपना बिल्कुल फ़्रेश होकर नहा धो के आए थे, तो ज़रूरत नहीं लगी। कुछ वहाँ पे ठंडा मौसम था तो इसलिए भी, और हम आपको पता ही है टाइगर फॉल में भी गीले हुए हैं इतनी बार, फिर रिज़ॉर्ट के उसमें भी। तो इस चक्कर में कपड़े भी सोचो मैं इतने एक्स्ट्रा लेके गई हुई थी, नहीं तो हमें 4 जोड़ी रखनी थी, मैं फिर भी 5 6 7 जोड़ी लेकर गई थी, जिससे हमारा काम चल गया कि हम चेंज करते रहें, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे देखो मैं ऊपर से ही गुरुद्वारा, ये एक और आगे जाके गुरुद्वारा है, मतलब गुरुद्वारे के अंदर में ही ये गुरुद्वारा है। तो यहाँ से मतलब पूरा व्यू दिखता है, तो वो मैं दिखा रही थी। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा था साइड पे, और ये देखो यहाँ पे जोत जलती रहती है 24 घंटे। और ये देखो अभी पानी बहुत कम था, जब मैं बचपन में आई थी तो बहुत पानी था यहाँ पे, और बहुत अच्छा सुकून मिलता है। बट हम नहीं गए नीचे क्योंकि हिम्मत भी नहीं थी, कुछ थके हुए थे, और कुछ जाते तब अगर नहाना होता हमें यहाँ पे, इसलिए। और यहाँ पे देखो बहुत शांति थी यहाँ पे, उधर तो कीर्तन चल रहा था दूसरी साइड, बट यहाँ बहुत शांति थी। फिर यहाँ पे भी हम बहुत देर बैठे, काफ़ी देर बैठे थे। और यहाँ पे देखो फिर हम गुरुद्वारे से निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और वो मैं आगे जाके दिखाऊंगी आपको कि हम कहाँ गए थे। न्यू जगह थी हमारे लिए, बाकी मैं शेयर करूँगी आपसे, मतलब उसके बारे में भी बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं। बाकी आपने एंजॉय किया होगा, दर्शन कर लिए होंगे। देखो वैसे अंदर अलाउड नहीं है, बट मैंने फिर भी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो बनाई रिस्क लेके कि नहीं मैं अंदर से दिखाऊंगी कि गुरुद्वारे में कैसे कीर्तन भी आपको सुनाया मैंने थोड़ा थोड़ा। तो बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून। यहाँ पे देखो रास्ता कितना प्यारा है। अभी यहाँ काम चल रहा था साइड पे, रोड वोड चौड़ी कर रहे हैं वैसे ये। और यहाँ पे आम के इतने बाग हैं, इतने बाग हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो आम तोड़ने बस जाएगा ना। पता नहीं वो डैडा को कह पहले तोड़ लें 1-2, फिर उसे बोल दें डैडा आम तोड़ लो पहले 1-2। डैडा का आती अच्छा फ्रेंड्स, फिर मैं भी उतर के चली गई थी एक आम तोड़ने के लिए। एक आम क्या, मैं परमिशन लेने गई थी, तो मैंने सोचा पहले एक आम तोड़ लेते हैं। फिर मैंने एक आम तोड़ा और फिर परमिशन ली, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे मालिक साहब अलाउड नहीं करते हैं, मैं ना तोड़ के दे सकता हूँ ना आपको तोड़ने दे सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, ओके। फिर आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे व्लॉग बनाऊं, वरना मेरा मन नहीं करता। और बाकी ये देखो, ये व्लॉग्स मैंने इसीलिए बनाया कि किसी को अगर घूमने जाना है या कुछ भी है तो आप देख के कुछ तो नॉलेज मिली होगी ना आपको कि क्या है क्या नहीं। बाकी बजट मैं तभी बताऊंगी जब आप पूछोगे। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।